तो चेस लवर्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त वाइट ओपनिंग में आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही अटैकिंग मूव बनेगी। तो गेम का आगाज़ E4 E5 के साथ किया जाता है। जैसे ही C4 चलेंगे तो दोस्तों ये बिशप ओपनिंग है, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अटैकिंग मूव है। ज़्यादातर इसमें ब्लैक अपने बिशप को जैसे ही बाहर निकालेगा तो दोस्तों हम यहाँ अपना D4 पान 2 कदम आगे चलेंगे, और जैसे ही वो सेंटर पान कैप्चर करेगा तो वो हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। यहाँ से अब वाइट की अटैकिंग शुरू हो जाएगी। बिशप के साथ हम जब से ही उसको चेक देंगे, वो मजबूर है कि हमारे बिशप को कैप्चर कर, तो हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे और इस एंगल के साथ हम उसका बिशप भी कैप्चर कर सकते हैं। वो जैसे ही अपना चेक बचेगा तो हम उसका बिशप कैप्चर कर सकते हैं, और इस एंगल से हम ये पान कैप्चर करके उसकी रुक भी कैप्चर कर सकते हैं। ब्लैक नाइट जैसे ही सेंटर पान की प्रोटेक्शन पैदा करेगा तो हम अपने दूसरे नाइट को बाहर निकालेंगे और वो पान एक कदम आगे चलकर क्वीन पर अटैक करेगा और ब्लैक बिशप का रास्ता भी ओपन करेगा। दोस्तों यहाँ व्हाइट गलती करते हैं कि वो अपने क्वीन को C4 के अंदर लेकर आते हैं। यहाँ C4 के अंदर नहीं लेकर जाना, बल्कि D5 के अंदर हम चलेंगे और उसको चेक देंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो अपना लाइट स्क्वायर बिशप आगे रखे। तो दोस्तों हम घोड़े के साथ उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ। अगर वो अपने बादशाह को इस एंगल में लेकर आएगा तो हम घोड़े की सपोर्ट पर क्वीन से चेक देंगे, और अगर वो इस एंगल में जाएगा तो तब भी हम उसको चेक दे सकते हैं और ब्लैक को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों अगर वो क्वीन के साथ घोड़ा हमारा कैप्चर करेगा तो हम क्वीन टेक क्वीन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अग्रेसिव होने वाली है ये बिशप ओपनिंग। इसकी तमाम वेरिएशन मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपनी रेटिंग अप कर लेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पहली वेरिएशन में उसने पान के साथ ये पान कैप्चर किया था, तो मैंने आगे की मूव्स आपको बताई थी। अब अगर वो पान टेक्स पान नहीं करता और बिशप के साथ ये सेंटर पान कैप्चर करता है तो हम उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे। अब हमारे अटैकर 2 हैं और उसका डिफेंडर 1 है, लिहाजा वो दूसरा डिफेंडर पैदा करेगा। तो हम दोस्तों फौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। अब वो अपने घोड़े को बाहर निकालता है ताकि इस सेंटर पान पर अटैक कर सके। दोस्तों वाइट यहाँ गलती करते हैं कि अपने घोड़े के साथ यहाँ से आके इस एंगल से अटैक बनाते हैं। तो दोस्तों हम ये गलती नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जो स्ट्रेंथनिंग मूव है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम घोड़े के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे। अब अगर वो पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम पान के साथ उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। अब ये देखें उसका घोड़ा फ्रंट मूव नहीं चल सकता, यहाँ ट्रैप हो जाएगा, और अगर रिवर्स जाएगा तो उसकी कैसलिंग नहीं हो सकती। लिहाजा मजबूरन वो घोड़े के साथ अगर हमारा सेंटर पान कैप्चर करता है तो हम रुक सीधी करेंगे इस सूरत हाल के अंदर। अब ये देखें कि वो कैसलिंग करेगा तो घोड़ा मर जाएगा, लिहाजा वो इसकी सपोर्ट पैदा करेगा। तो हम अपना F4 पान 2 कदम आगे चलकर उसके घोड़े पर अटैक बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर हम थोड़ा सा गेम को रिवर्स करते हैं कि अब अगर वो इस घोड़े के साथ हमारा ये सेंटर पान कैप्चर नहीं करता तो फिर क्या होगा। इसका घोड़ा मरने के लिए तैयार है, लिहाजा बेस्ट मूव ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन 2 घरों में वो नहीं आ सकता, अब रिवर्स भी नहीं जाएगा। तो अगर वो यहाँ आएगा तो दोस्तों हम अपनी क्वीन को चलेंगे और डबल डायरेक्शन से उस पर अटैक बनाएंगे। दूसरी वेरिएशन को रिवर्स किया है कि जब हमने घोड़े के साथ उसका ये बिशप कैप्चर किया था तो पहले उसने पान के साथ कैप्चर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हमने इस पान को एक कदम पुश किया था और उसके घोड़े पर अटैक किया था। अब अगर वो पान के साथ कैप्चर नहीं करता और घोड़े के साथ कैप्चर करता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम F4 पान 2 कदम आगे चलेंगे और देखें इसकी सपोर्ट पैदा कर रहा है ये पान, और इस पान इसकी सपोर्ट को ही खत्म करेंगे। अब अगर वो इधर कैप्चर करेगा तो ये देखें उसका नाइट कैप्चर हो जाएगा, लिहाजा वो मजबूरन अपना ये पान नीचे उतारेगा, और हम पान टेक्स पान करेंगे तो वो भी पान टेक्स पान करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ अपना G4 बिशप इसके घोड़े को पिन करेंगे ताकि वो हमारा ये सेंटर पान कैप्चर ना कर सके, अदरवाइज उसकी क्वीन चली जाएगी। फौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ स्टंटिंग मूव चलेंगे, अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे ताकि इस एंगल से डबल प्रेशर बनाकर उसकी क्वीन को कैप्चर कर सकें, और इस बॉक्स पे डबल सपोर्ट पैदा करने के लिए वो अपने बिशप को बाहर चलेगा मजबूरन। तो दोस्तों यहाँ अगर हम ट्रेड करवाते हैं तो उसका ये पान स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, लेकिन जो मूव मैं आपको बताने वाला हूँ उससे उसको चेकमेट हो जाएगा। हम घोड़े के साथ उसके घोड़े पर डबल अटैक करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो बिशप के साथ हमारा नाइट कैप्चर करे। तो दोस्तों यहाँ व्हाइट गलती करते हैं कि बिशप के साथ इस एंगल से अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये गलत बात है। हम यहाँ बिशप के साथ कैप्चर नहीं करेंगे, पान के साथ कैप्चर करेंगे और इस एंगल के साथ हम कंट्रोल संभालेंगे। दोस्तों ये देखें कि हम ये पान एक कदम आगे चलें तो ये घोड़े की ये जो मूव्स बनती हैं ये कहीं भी नहीं चल सकता और इस पर अटैक किया जा सकता है, लिहाजा मजबूरन वो अपनी क्वीन को 2 कदम नीचे लेकर आएगा ताकि अपने घोड़े को अनपिन कर सके। तो दोस्तों यहाँ हम बहुत ही स्टंटिंग मूव चलने वाले हैं। हम अपने बिशप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। अब वो क्वीन के साथ तो कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि रुक कैप्चर कर लेगी, लिहाजा वो पान के साथ कैप्चर करेगा। बिशप और एक ही लाइन में 2 पान आ गए हैं, उसकी कैसलिंग टूट चुकी है। तो दोस्तों हम अपने बिशप को रिवर्स करेंगे इस एंगल के साथ और उसको ऑफर कराएंगे कि वो ये सेंटर पान कैप्चर करे। जैसे ही वो ये सेंटर पान कैप्चर करेगा
तो हम उसके घोड़े पर अटैक बनाएंगे सिंपल पान के साथ। दोस्तों ये देखें, अब मजबूरन उसका घोड़ा इन एंगल्स में अगर आएगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो ट्रैप हो जाएगा, लिहाजा वो अपने घोड़े को रिवर्स लेकर जाएगा। तो हम स्टंटिंग मूव चलेंगे, बिशप के साथ उसको चेक देंगे और वो जैसे ही अपना चेक बचेगा और हम उसकी क्वीन ट्रैप कर लेंगे। दोस्तों बिशप ओपनिंग ब्लैक के लिए बहुत ही खतरनाक और वाइट के लिए बहुत फेवरेबल है। दोस्तों आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोबारा मैं आपको बिशप ओपनिंग समझा रहा था। पहले मैंने आपको तमाम वेरिएशन समझाई हैं कि अगर वो अपने बिशप को बाहर निकालेगा तो फिर हम क्या करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर दूसरी वेरिएशन में वो अपने बिशप को बाहर नहीं निकालता और अपने घोड़े को बाहर निकालता है। तो दोस्तों हम ये वाला घोड़ा बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि हम अपनी लेफ्ट साइड वाले घोड़े को C3 के अंदर चलेंगे। वो F6 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालेगा, हमारे सेंटर पान पर अटैक करेगा। तो दोस्तों ये ऑलरेडी हमारा घोड़ा इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन हम अपने D2 पान को एक कदम ऊपर चलेंगे और हम इसकी डबल सपोर्ट पैदा करेंगे और पसे पर्दा हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप को एक्टिव करेंगे और उसके घोड़े को पिन कर सकते हैं। वो D6 पान एक कदम नीचे उतारेगा ताकि सेंटर पान को मजबूत कर सके, अपने लाइट स्क्वायर बिशप को बाहर निकाल सके। हम F4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत पावरफुल पोजीशन बनेगी। अगर वो पान टेक्स पान करेगा तो हम बिशप के साथ इसको कैप्चर कर सकते हैं। ब्लैक E7 के अंदर अपने बिशप को बाहर निकालेगा ताकि अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके। तो अब हम अपने घोड़े को बाहर F3 के अंदर चलेंगे, वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा तो हम भी अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। ब्लैक G4 के अंदर अपना बिशप बाहर निकालेगा, हमारे घोड़े को पिन करेगा तो हम फौरन उसके बिशप को किक करेंगे। दोस्तों अगर वो रिवर्स जाएगा तो हम अपना G4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही अपना बिशप बचाएगा तो हम देखें ये पान जो है बहुत पावरफुल पोजीशन है, इसको सिंपल एक कदम आगे चलेंगे और उसका बिशप कैप्चर हो जाएगा। दोस्तों अगर वो बिशप कैप्चर रिवर्स नहीं करता बल्कि वो बिशप के साथ हमारा ये घोड़ा कैप्चर करता है तो हम क्वीन के साथ इसको कैप्चर करेंगे और वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन पर जब अटैक बनाएगा तो हम एक कदम रिवर्स ले आएंगे। वो भी अपनी D7 में क्वीन उतारेगा ताकि अपनी दोनों रुक कनेक्टेड कर सके और अपनी क्वीन को अटैकिंग पोजीशन में ला सके। तो दोस्तों हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसके घोड़े पर अटैक बनाएंगे और इस तरह हमारी दोनों रुक कनेक्टेड हो चुकी हैं और ये इस एंगल के साथ हमारी बैटरी बन चुकी है और ये लाइट स्क्वायर बिशप बड़ी पावरफुल पोजीशन के अंदर है। दोस्तों दोबारा बिशप ओपनिंग की दूसरी वेरिएशन में चलते हैं। तो दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर उसने अपना F6 घोड़ा बाहर निकाला तो हम अपना सेंटर पान एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इधर डबल जोर पैदा करेंगे। दोस्तों पहली वेरिएशन के अंदर उसने अपना ये पान एक कदम आगे किया था और अपना लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकालता है। अब अगर वो अपना ये पान आगे नहीं चलता बल्कि डार्क स्क्वायर बिशप पैदा करता है और हम ये पान जैसे मैंने पहली वेरिएशन में बताया था 2 कदम हम ऊपर चलेंगे तो वो ये पान एक कदम आगे चलेगा और हम जैसे ही अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे तो वो घोड़े के साथ इधर से अटैक कर सकता है, बिशप के साथ और नाइट के साथ, जो कि एक वाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लिहाजा दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर हम ये वाला पान 2 कदम आगे नहीं चलेंगे बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बिशप को बाहर निकालकर उसके घोड़े को पिन करेंगे ताकि उसका घोड़ा फर्दर अटैक ना कर सके। तो लिहाजा वो जैसे ही अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे, वो D6 पान एक कदम नीचे चलेगा तो हम D5 के अंदर अपना घोड़ा चलेंगे और इस एंगल के साथ जब हम यहाँ ट्रेड कराएंगे बिशप के साथ या नाइट के साथ उसका पान स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, उसकी कैसलिंग ख़त्म हो जाएगी, जो कि वाइट के लिए बहुत फेवरेबल है। तो बिशप ओपनिंग की नई वेरिएशन मैं आपको समझाने लगा हूँ। उसने पहली वेरिएशन के मैंने आपको समझाई थी कि वो इस एंगल के साथ अपना घोड़ा बाहर निकालता है तो हम भी इधर से अपना घोड़ा बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों अगर वो अपना लेफ्ट साइड का घोड़ा बाहर निकालता है और सेंटर पान पर अटैक बनाता है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ वाइट गलती करते हैं कि वो इस पान के साथ इसकी प्रोटेक्शन पैदा करते हैं ताकि लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकल सके या अपने घोड़े के साथ इसकी प्रोटेक्शन पैदा करते हैं। लेकिन जो मूव मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे और ये उस पर अटैकिंग करेंगे। अगर तो वो घोड़े के साथ हमारा ये सेंटर पान कैप्चर करता है तो हम उसका सेंटर पान कैप्चर करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि उसका घोड़ा यहाँ से रिवर्स नहीं जा सकता। अब अगर वो कोई भी मूव चलता है, मिसाल है कि वो घोड़े के साथ हमारे सेंटर पान पे अटैक बनाता है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है क्योंकि हम बिशप के साथ जब उसको थ्रेट देंगे और उसको चेक देंगे, मजबूरन उसको कैप्चर करना पड़ेगा, तो क्वीन के साथ हम उसको चेक देंगे। वो जैसे ही चेक बचेगा तो हम उसका घोड़ा कैप्चर कर लेंगे। अगर दोस्तों वो घोड़ा नहीं चलता और इस सूरत हाल के अंदर वो पान आगे चलता है ताकि अपने लाइट स्क्वायर बिशप के साथ इसकी सपोर्ट पैदा कर सके, तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों फिर हम अपनी क्वीन चलेंगे। इस एंगल के साथ हमारी बैटरी भी बन चुकी है। अगर वो बिशप के साथ रोकता है आकर तो हम ये घोड़ा कैप्चर करेंगे और हमारा बिशप क्वीन की सपोर्ट पर चला जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर वो घोड़े के साथ हमारा सेंटर पान कैप्चर नहीं करता बल्कि वो पान टेक्स पान करता है तो फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों अगर हम ये देखें क्वीन के साथ कैप्चर करते हैं तो उसका घोड़ा एक्टिव हो जाएगा, जो कि हमारे लिए गलत है और एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम यहाँ अपनी क्वीन
के साथ ये सेंटर पान कैप्चर नहीं करेंगे और इसकी प्रोटेक्शन पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने घोड़े के साथ उसके सेंटर पान पर अटैक बनाएंगे। अब अगर वो हमारा ये सेंटर पान कैप्चर करता है तो अब हम उसका पान कैप्चर करेंगे इस एंगल के साथ। अब ये देखें कि अगर वो यहाँ से घोड़े के साथ हमारी क्वीन पे अटैक करता है तो यहाँ से चेक आ जाएगा उसको, लिहाजा वो अपने घोड़े को जैसे ही बचाएगा और हमारे बिशप पर अटैक बनाएगा तो हम फ़ौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही वो बिशप हमारा कैप्चर करेगा हम रुक के साथ उसको चेक देंगे। डेफिनेटली वो क्वीन तो आगे नहीं रखेगा, बिशप आगे रखेगा। तो दोस्तों हम क्वीन के साथ उसका ये घोड़ा कैप्चर नहीं करेंगे, बल्कि ये पान कैप्चर करके उसकी रुक पर अटैक बनाएंगे। और वो ये देखें यहाँ भी रुक उसकी मरेगी, लिहाजा वो अपनी रुक को F8 के अंदर चलेगा तो हम बिशप चलकर उसको मेट कर देंगे। जी हाँ, अब वो बिशप के साथ रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये रुक ने उसको पिन किया हुआ है। दोस्तों बिशप ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्लैक को हम बहुत आसानी के साथ शिकस्त दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। दोस्तों बिशप ओपनिंग की आखिरी वेरिएशन मेन लाइन मैं आपको समझाने लगा हूं। अब ये देखें कि इस सूरत हाल के अंदर पहले उसने अपने घोड़े को यहाँ रखा था। अब अगर वो अपने घोड़े को इस बॉक्स के अंदर D6 के अंदर नहीं रखता बल्कि F6 के अंदर चलता है तो फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों हम C3 अपनी गेम को डेवलप करेंगे, नाइट बाहर निकालेंगे, वो भी अपने नाइट को बाहर निकालता है तो हम D3 के अंदर अपनी क्वीन को एक कदम पीछे ले आएंगे क्योंकि उसने हमारी क्वीन पे अटैक किया था। वो C5 अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालता है तो हम G5 के अंदर अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालेंगे और उसके घोड़े को पिन करेंगे। वो जैसे ही अपनी कैसलिंग कंप्लीट करता है तो हम भी अपनी लॉन्ग साइड की कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये देखें कि ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर वो अपना पान एक कदम आगे चलता है ताकि अपना लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकाल सके तो दोस्तों हम यहाँ अपने घोड़े के साथ यहाँ प्रेशर डालेंगे और ये उसका पान स्ट्रक्चर तबाह करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और अगर दोस्तों वो ये पान आगे नहीं चलता और इस बिशप को किक करने की कोशिश करता है इस एंगल के साथ तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ हम बिशप के साथ ये सेंटर पान कैप्चर करेंगे। वो जैसे ही पान के साथ हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। ये देखें कि इस एंगल के साथ ये पान पिन है, ये पान हमारी क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो अपने बादशाह को H8 के अंदर चलेगा तो हम पान कैप्चर करके उसको दोबारा चेक देंगे तो वो घोड़ा आगे रख देगा। तो दोस्तों यहाँ अब ये देखें अगर हम यहाँ घोड़ा चलते हैं तो वो घोड़े की स्पोर्ट पर क्वीन से हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा और जब हम क्वीन से कैप्चर करेंगे तो वो घोड़े से कैप्चर कर लेगा। लिहाजा हम इस घोड़े को यहाँ नहीं चलने वाले बल्कि हम दूसरे घोड़े को चलेंगे E4 के अंदर। एक तो हम यहाँ डबल सपोर्ट पैदा कर रहे हैं इस एंगल से और दूसरा हमने उसके बिशप पर अटैक किया, लिहाजा वो अपना बिशप भी बचाएगा और इस बॉक्स का G5 का डबल सपोर्ट पैदा करेगा। तो हम H4 के अंदर अपने पान को 2 कदम आगे चलेंगे। हम अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं G4 पर, लिहाजा वो पान जैसे ही 1 कदम आगे चलेगा तो हम अपने घोड़े की कुर्बानी देंगे। दोस्तों वो जैसे ही पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम पान टेक्स पान करेंगे और इस एंगल के साथ अब आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं है। वो रुक नीचे नहीं उतार सकता क्योंकि ये लाइट स्क्वायर बिशप का रास्ता है, घोड़ा यहाँ से उठा नहीं सकता, घोड़ा पिन है और कोई भी चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि बिशप ओपनिंग की तमाम वेरिएशन आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।